हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के प्रकाशन वर्ष और उनके संस्थापक के बारे में जानने के लिए। तो पहला है यहाँ पे जो पत्र और पत्रिकाओं के बारे में दिया गया है। जो पहला है उसमें वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट पत्रिका जो था इसका प्रकाशन वर्ष 1780 था और इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिकी थे और स्थान कलकत्ता था, जहाँ पे ये समाचार पत्र या पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। और अगला है बंगाल गजट। फिर एक और बंगाल गजट पत्रिका है जो कि 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य जी ने प्रकाशित किया था और ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। और अगला है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो कि 1818 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक मार्समैन थे और दिग्दर्शन 1818 में ही हुआ था और इसके भी संस्थापक मार्समैन ही थे। और अगला है संवाद कौमुदी जो कि बहुत ही फेमस पत्रिका है और इसके प्रकाशन वर्ष है 1821, जो कि राजा राम मोहन राय जी ने इस पत्रिका को निकाला था, जो कि ये भी निकला था कलकत्ता में। और अगला है मिरातुल अखबार। फ्रेंड्स, ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो मिरातुल अखबार भी 1822 में प्रकाशित हुई थी और इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और उसके बाद है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो कि 1822 में प्रकाशित हुई थी और इसके संस्थापक थे फरदून जी मर्जबान। अगला है बंगदत्त। बंगदत्त पत्रिका जो कि 1830 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर या प्रसन्न टैगोर जी ने इसको प्रकाशित किया था और ये भी कलकत्ता में हुआ था। और अगला है जामे जमशेद 1831 में और पीएम मोतीबाला इसके संस्थापक थे। अगला है रस्त गुफ्तार जो कि 1852 में हुआ था और इसको 1851 में हुआ था और इसको प्रकाशित करने वाले यह संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और अगला जो हमारा है जो कि सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश 1852 ईस्वी में हुआ था और इसको करशोन दास मूल जी ने प्रकाशित किया था, यह संस्थापक थे इसके। अगला है हिंदू पैट्रियट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1853 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष या हरिश्चंद्र थे। अगला है उसके बाद सोम प्रकाश जो कि 1859 में हुआ था और इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रकाशित किया था। उसके बाद है इंडियन मिरर जो कि 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर या मनमोहन घोष जी ने इसको प्रकाशित किया था। और अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस था। और इंदु प्रकाश की 1852 में हुआ था और इसके संस्थापक जस्टिस रानाडे थे। और उसके बाद है नेटिव ओपिनियन जो कि 1864 ईस्वी में वीएन मांडलिक के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है पायनियर जो कि 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी प्रेस के द्वारा। उसके बाद है ज्ञान प्रदायनी जो कि 1866 ईस्वी में नवीन चंद्र राय जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कवि वचन सुधा जो कि 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका ये भी 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और मद्रास मेल जो कि 1868 में हुआ था। बंग दर्शन इसको 1873 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। और ट्रिब्यून 1877 में सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा किया गया था। स्टेट्समैन यह हिंदी प्रदीप को 1877 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा और स्टेट्समैन 1878 में रॉबर्ट नाइक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है बंगाली पत्रिका जो कि 1889 ईस्वी में एशियन बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है बंगवासी जो कि 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है केसरी मराठा
मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और केसरी भी 1881 में ही प्रकाशित हुआ था, और इसको भी बाल गंगाधर तिलक जी ने ही प्रकाशित किया था। और उसके बाद इंडिया इंडिया जो कि 1890 में हुआ था, और इसके संस्थापक या प्रकाशित करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स रिव्यू, जो कि 1899 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और उसके बाद है युगांतर युगांतर भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुई थी भूपेंद्र दत्त बारिंद्र घोष के द्वारा। और अगला है मॉडर्न रिव्यू, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी रामानंद चटर्जी जी के द्वारा। अगला है वंदे मातरम, जो कि सन 1909 में लाला हरदयाल के द्वारा और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद है प्रताप, जो कि प्रताप भी प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।